दिन प्रतिदिन अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। अपराध का मुख्य कारण पैसों का लालच है। लोगों में हाई सोसाइटी की लाइफस्टाइल जीने की लालसा बढ़ रही है। इसके लिए कुछ लोग राहजनी अपराध को भी अंजाम दे देते हैं। तो देखिए, वहीं इसके खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ लगातार पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बुलडोजर अभियान जारी है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद के सेक्टर 22 की मछली मार्केट में सालों से चल रहे नशे के साम्राज्य को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को बुलडोजर के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। यहां 18 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया गया, जिन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, नशा तस्करी के सबसे बड़े चेहरे बदमाश विजेंद्र उर्फ लाला ने गैर कानूनी धंधे से कमाई कर अवैध कब्जा कर सेक्टर 22 की मछली मार्केट में 18 इमारतें बनाई थी, जिन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। तो आज हरियाणा की आवाज में ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। अपराधियों पर अब शिकंजा कसती हुई सरकार नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, हरियाणा की आवाज बनने के लिए मेरे साथ भिवानी से दर्शक महेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी, आपका स्वागत है। और आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है मैडम। और इस मुद्दे में हम कहते हैं कि सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में अवैध जो इमारतें हैं, अवैध जमीनों को घेर रखा है। ये बहुत सराहनीय कदम है। मैं तो ये कहता हूँ कि विद्यालय की जमीनें भी घेरी गई हैं, उन पर भी सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले। स्कूल जो होते हैं गांव में, उनमें भी जमीनें जो है लोगों ने अवैध रूप से घेर रखी हैं। और भी कई चीजें हैं। सरकार को इस विषय पर वोटों का ध्यान में रखते हुए, वोट अपने आप मिलेंगे, लेकिन निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद के सेक्टर 22 की मछली मार्केट में सालों से चल रहे नशे के साम्राज्य को पुलिस ने ध्वस्त कर दिखाया है। और मंगलवार को बुलडोजर के साथ भारी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। 18 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। बहुत स्वागत है प्रेम, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैम जी मैम, प्रशासन के ये चीज ट्राक होती है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे या अंगूर खट्टे हैं। आप देखें मैम, अपराधियों को पकड़ने के लिए ये बुलडोजर चला रही है। अतिक्रमण की बात तो समझ में आती है, और अतिक्रमण की भी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि अतिक्रमण गवर्नमेंट ही करवाती है, नक्शे गवर्नमेंट पास करती है, और बनने में 1-2 दिन नहीं लगते, सालों लगते हैं, और साल भर के बाद गवर्नमेंट चेतती है। तो 2 साल गवर्नमेंट का। अब रही बात अपराधियों की, अपराधी को पकड़ नहीं सकती है। अपराधी को पकड़ लिया तो उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट करके क्या फायदा मिलता है? एक तो हमारी टाइम बर्बाद होती है, प्रदूषण फैलता है। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करके आप गवर्नमेंट ले सकती है, उसको तोड़ने से अपने को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। अपराधी को तो हम पकड़ के दंड दे रहे हैं ना। अपराधी की संपत्ति को नष्ट करने से क्या फायदा है? वो अपराधी की संपत्ति किसकी है? देश की संपत्ति है। अपराधी ने बनाई जरूर है, लेकिन अपराधी की संपत्ति तो देश की संपत्ति हो गई ना। अपराधी देश का गुनहगार है, उसको हम सजा दे रहे हैं, उसको कर सकते हैं। आज देखिए, अपराध बढ़ जाएंगे क्या? इससे इसकी संपत्ति को गिराने से अपराध घट जाएंगे? अपराधियों को पकड़ने से अपराध करते हैं। ऐसे करने से देश का ये मंत्रियों का या बुलडोजर वहां से यूपी से उठा के ले आए, ऐसे नाम नहीं होता हरियाणा का। इसमें हरियाणा का नाम खराब हो रहा है। हर चीज में वो दिखाते हैं यूपी से कर लेंगे, यूपी का बुलडोजर चला के हम यहाँ की संपत्ति नष्ट करने से क्या फायदा? ये हमारे देश की संपत्ति है, इसको नष्ट क्यों किया जा रहा है? अगर ये थोड़े दिन बाद क्वेश्चन उठेगा, हमारी सरकार के जो वासिंदे हैं, जो नक्शे पास कराने के लिए अलाउ करते हैं, हमें बनाने के लिए बिल्डिंगें गिरा दी जाती है, बाद में क्यों बनती है वो नक्शे? इसके पहले क्यों नहीं गवर्नमेंट चेतती है? आज हम अपराधी को पकड़ लिया, उसकी संपत्ति नष्ट कर रहे हैं। संपत्ति नष्ट करके हमको क्या मिल रहा है? हमारी टाइम बर्बाद हो रही है, हमारे प्रदूषण फैल रहा है, हमारे। चलिए, लेकिन आपने ठीक है अपनी राय रखी प्रेम, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा या ऐसा करना सही नहीं है, ये शायद आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सबक जरूर अन्य अपराधी भी लेंगे। या चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल अपना राय रखने के लिए। और देखिए, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर जो है लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, और सवाल आज पूछ रहे हैं कि क्या बुलडोजर ही आखिरी समाधान है? प्रशासन की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपनी राय रख सकते हैं।
अपनी राय रखिए, कितने संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है। और मेरे साथ एक और दर्शक वीरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। नमस्कार मैम जी। जो मैम इससे पहले हमारे जो दोस्त ने आपके चैनल से जुड़ा है, तकरीबन उन्होंने सभी बातें बता दी है। जो बुलडोजर चलाना कोई समाधान नहीं है। समाधान है कि जो अपराधी टाइप के व्यक्ति है, जो 2 नंबर के काम करते हैं, ये हमारे राजनेता हैं और अधिकारियों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्योंकि नेताओं की सह पर और अफसरों के सह पे ये काम करते और अपना महीना और मंथली देते हैं। तब ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जोड़ लेते हैं कि आर्मी का जनरल अगर कोई रिटायरमेंट आता है, वो अपना एक बढ़िया से मकान या कोठी नहीं बना पाता है उसके पास, क्योंकि ईमानदारी और नेक नीति का पैसा। आज बड़े बड़े अपराधी तो हमारे IAS है, जिनके पास 500 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ों की संपत्ति है। सबसे बड़े अपराधी तो वो है। सरकार उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करती? अभी एक मान ले कोई नशा बेचने वाला अपराधी है, ये तो है तो सरकार का ही साथी, सरकार का इस पे हाथ रहा तभी तो इसने बनाई है। तो IAS IPSओं के ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, तभी ये कार्रवाई रुकेगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी। जय हिंद जय भारत। चलिए, बहुत शुक्रिया। मास्टर RK कालिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। नमस्कार जी। देखिए मेरे जीजा, ये जो मुद्दा है पहले भी कई बार चर्चा में रहा है। बिन भय प्रीत नहीं, स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड। जब तक देखिए कानून सख्त नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा। प्रशासन सख्त, सरकार सख्त और अपराध पस्त, ये हमें अच्छी कार्रवाई लगी, ये अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। समाज को देखिए कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग, नशा तस्कर। आप मंत्रियों की बात छोड़िए, IAS IPS की बात छोड़िए, ये तो तबाह करने हैं समाज को ऐसे लोग। मैं तो कहता हूँ उनकी सारी प्रॉपर्टी खुद को लेनी चाहिए, घर बाहर कहेंगे बच्चों को अंदर करो। मैं तो इस हक में हूँ। बाकी देखिए आप बेहतर समझते हैं इस बात को, लगाम लगेगी कैसे ये बताइए आप कैसे लगेगी लगाम? हम पाकिस्तान से आए हैं, हमें पता है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, आपको भी पता होगा, आपके बुजुर्ग कहते होंगे कि जो पाकिस्तान में जब अंग्रेजों का राज था वो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था। क्यों बेहतर था? वो किसी को माफी नहीं करते थे, सजा मिलती थी हर एक को, कानून सख्त था। यहाँ पे तो बात ही कुछ नहीं, मंत्री के नाम पे ठिकरा फोड़ दिया, किसी MLA के नाम ब्लेम कर दिया। अरे जो अपराधी हैं तो वो साबित हो चुके हैं। तो ये पहल अच्छी है और ऐसी पहल होनी चाहिए, तब जाकर ये बाज आएंगे। अजीजा अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, बिना सख्त कानून के यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। ओनली दिस इज द ओनली वे। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया मास्टर RK कालिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए, जुड़िए हमारे साथ, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। मेरे साथ दर्शक ज्वाला प्रसाद भी जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। जिस तरह की एक कार्रवाई हुई है, नशे के साम्राज्य को पुलिस ने ध्वस्त किया है बुलडोजर चलाकर, क्या कहना चाहते हैं? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी बताइए। जय गौ माता की। देखिए, जो हरियाणा में जिस तरीके से जो नशे का जो कारोबार है, जो फल फूल रहा है, तो इसके ऊपर ब्लेसिंग है। ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक जब ब्लेसिंग होता है, कांटेक्ट होता है, कनेक्टेड होते हैं, तब ही इतना बड़ा कारोबार होता है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो 24 घंटे या 48 घंटे नहीं तो 72 आवर्स के अंदर जी नशा तस्करी को ये ऐसी फाइल लगाकर रोक सकते हैं, ऐसा नियम बनाकर रोक सकते हैं, अपना सिस्टम से ये काम करें तो नशे के ऊपर बिल्कुल 90% अंकुश लग सकता है। लेकिन अंकुश क्यों नहीं लग पाता? जो 90% हमारे जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनका भी कहीं न कहीं हाथ होता है पुलिस प्रशासन के ऊपर, ब्लेसिंग होता है। जब भी इनके गुर्गे पकड़े जाते हैं तो तुरंत टेलीफोन कर देते हैं, ये हमारा वर्कर है, हमारा कार्यकर्ता है, चाहे वो कितने करोड़ों का व्यापार करता हो नशा तस्करी में, अरबों का करता हो, खरबों का करता हो, क्योंकि उन नेताओं के पास, जो भ्रष्टाचारी नेता है, उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके पास पहुंचता है उनका कुछ हिस्सा।
और फिर उनका वोट बैंक भी होता। तो सबसे पहले तो ये जो स्टेट वाइज जो पुलिस होती है, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारी समिति की तरफ से, कोई हरियाणा पुलिस है, जैसे यूपी पुलिस है, उत्तराखंड है, देवभूमि की, तो ये अपने अपने स्टेट की जो पुलिस प्रशासन है ये खत्म कर देना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस प्रशासन की नीतियां हैं। पूरे संपूर्ण भारत की, पूरे भारत की, ऑल इंडिया लेवल की पुलिस प्रशासन का कंट्रोल एक दिल्ली में कंट्रोल कर देना चाहिए। आर्मी जो हेडक्वार्टर होता है जैसे, उसी तरह इनका मेन हेडक्वार्टर वो दिल्ली में बनाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उसका चीफ बनाया जाना चाहिए ताकि एक कंट्रोल कर सके। क्योंकि ये जो छोटे छोटे लेवल के जो नेता होते हैं ये अपने तुरंत टेलीफोन कर देते हैं, वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। हमारे कानून की जो आईपीसी की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने इस टाइप से बनाई थी अपने स्वार्थ के लिए, वो नशा तस्करों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने देती। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कानून एक दोबारा जनता की राय लेकर बनाया जाना चाहिए। और हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे कि किसी भी ग्राम या, चलिए ज्वाला प्रसाद जी, शुक्रिया आपकी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक महेंद्रगढ़ से जयसिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जयसिंह, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? हाँ जी, नमस्कार जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने ये बहुत अच्छा काम कर रही है जो अवैध जो बुलडोजर चला रही है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार ये नहीं, गांव में भी जितने अवैध कब्जे हैं जो नशा के खिलाफ नहीं, जो वैसे भी लोगों ने कर रखे हैं रास्तों पर, वो वैसे भी उनको भी हटाया जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। चलिए शुक्रिया जयसिंह अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, फरीदाबाद में लाला का साम्राज्य ध्वस्त हुआ है। लाला के नशे के साम्राज्य पर ये पीला पंजा चला है। 18 इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया है। लाला के अपराध की लिस्ट बहुत लंबी है, कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं इससे, और अब बुलडोजर चला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितने खुश हैं आप सरकार की इस कार्रवाई से, बताइए। कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुग्राम से मेरे दर्शक राम जुड़ गए हैं। स्वागत है राम आपका हरियाणा न्यूज पर, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसका जवाबदार कौन है, जवाबदेही किसकी है। हम लोग समस्या को जो होती है जहां से पैदा होती है उसको तो हम पकड़ते नहीं। मैं सराहनीय करता हूँ, चाहे भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, या ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कानून को भी सलाह देना चाहूंगा, जिसपे 5-5 FIR दर्ज हो जाती हैं, उसके बावजूद आप उसके गवाह और FIR 10 हो जाती है, आप फिर भी गवाहों के आधार पर फैसला देते हैं। 5 FIR भी अपने आप में गवाह होती है। एक तो ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक कल मैं न्यूज देख रहा था आपके चैनल पे, 2020 का भगोड़ा हत्यारा पुलिस ने पकड़ा। उसने इतनी मेहनत करी, सब कुछ है, पुलिस ने मेहनत करी। लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा आपसे, जो 2 साल से 4 साल से भगोड़ा उसको पकड़ के पुलिस लाती है मेहनत करके, फिर उसको हमारा कानून फिर जमानत देके छोड़ देता है, मैं इसको कानून नहीं मानता। हकीकत बताता हूँ आपको, आज की बात बताता हूँ मैं आपसे राजीव चौक की बात बताता हूँ। राजीव चौक के ऊपर वहाँ 5-7 पुलिस वाले खड़े थे, 2 वैनों में सवारियां बैठ रही हैं और एक दूसरी गाड़ी आती है और उसमें मतलब उसको रोक लेता है, रोक के नहीं, और उसको मतलब है वो हाथ भी जोड़ रहा है। लेकिन मैंने वहाँ वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ इतना ही है, बाकी वो हाथ जोड़ने लगा पुलिस वाला। मैंने कि आप उनको बिठा रहे हो, इसका मतलब कर रहे हैं ये कौन सा तरीका है? नहीं जी बाबू जी फलान ठीक है जी, हम ये करने। ये सब ये जनता को भी इसका ऊपर ध्यान आ जाती है। उसके साथ आपको क्या जरूरत है फलाने, मुझे जरूरत क्यों नहीं है? मैं एक इंसान हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। जब मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो सामने वाला तो भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज भी मेरे एक उसको चाहे तुम बदमाश कह लो कुछ भी,
वो भी यही कहता है, एक FIR और दर्ज हो जाएगी। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए इस कानून को सोचना चाहिए। चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, मंत्री का हम जिनको चुन के भेजते हैं वो कानून बनाते हैं और वो कानून के रखवाले होते हैं। जो जज होता है वो सिर्फ हमारे जो मंत्री होते हैं, संसद में होते हैं, वो कानून को पास करके उस जो किताब बनती है लिख के नहीं, वो जज के पास रखी जाती है, कानून के पास रखी जाती है, वो गवाहों के आधार पर फैसला सुनाता है। इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, जनता को भी देना होगा और हमारे नेताओं को देना होगा। और ये मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी राज्यसभा है। जो मतलब है कि जो हरा के देती जनता, उनको ये राज्यसभा से सांसद बना के नहीं, उनको मंत्री बना देते। सबसे बड़ा मैं तो भ्रष्टाचार राज्यसभा ही खत्म होनी चाहिए और प्रधानमंत्री का चुनाव भी डायरेक्ट जनता से होना चाहिए। धन्यवाद मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल कीजिए, इस पर अपनी राय रखिए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग राय लोगों की यहाँ पर सामने आ रही है। सूरज भान मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है सूरज भान, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम जी। ये बुलडोजर तो अच्छी बात है, बुलडोजर आना तो नशा तस्करों पर जब कोरोना काल में चौटाला साहब ने वो शराब का पूरा गोडाउन बेच डाला था, तब ये बुलडोजर कहाँ था मैम? पता करना, आप इसके नंबर लेना और उन मंत्रियों से पूछना वो कहाँ था ये बुलडोजर। इस नशा तस्करी के आड़ में आम जनता को किसी का आशियाना गिराना तो कोई भी न्याय संगत नहीं बता सकता। मैं अगर गलत करता हूँ तो मेरी औलाद उसका क्यों हर्जाना भुगते? अगर चलाना है तो पहले हमारे डिप्टी CM के वहां चलना था बुलडोजर असल में। तब तो ये तो वो है जी रंडो की, वो ना इनके आगे है ना इनके पीछे है। ऊपर में भी उसकी औलाद नहीं है, हरियाणा में भी औलाद नहीं है, बे औलादे है। ये नाश करेंगे देश का। धन्यवाद। चलिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय रख सकते हैं हरियाणा की आवाज में। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग राय उनकी सामने आ रही है इस मामले से जुड़ी हुई। झज्जर से मेरे साथ दर्शक विजय जुड़ गए हैं। स्वागत है विजय आपका, क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रशासन ने जो कदम उठाया है बड़ा साहसिक और प्रशंसनीय है जी। के जो लोग अवैध कार्य करते हैं उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे एक पूर्व वक्ता ने कहा था कि भी ग्रामीण अंचल में भी बहुत सारे अवैध कब्जे हैं जिससे कि कई हजारों आदमी उस चीज से प्रभावित हैं। वहां भी इस तरह का एक्शन होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था हो रही है नशे की वो कि आज होम डिलीवरी कर रहे हैं नशा तस्कर और ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने अपने गुर्दे पाले हुए हैं जो कि नशे को इधर उधर हेर फेर करने में लगे रहते हैं। और इस स्थिति के अंदर अगर प्रशासन अपना ठीक से कार्य करे और हमारे जैसे कोई कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार में सम्मिलित है उसके ऊपर भी ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय रखिए, हरियाणा की आवाज बनिए, आवाज उठाइए और इस तरह के प्रयास जो किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से उसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से 18 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया गया जिन पर तोड़फोड़ की ये कार्रवाई की गई है, नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने ये अभियान चलाया, ये एक्शन लिया। फरीदाबाद के सेक्टर 22 की मछली मार्केट में सालों से चल रहे नशे के साम्राज्य को पुलिस ने ध्वस्त किया है। तस्करी के सबसे बड़े चेहरे बदमाश जितेंद्र उर्फ लाला ने गैरकानूनी धंधे से कमाई कर अवैध कब्जा कर सेक्टर 22 की मछली मार्केट में 18 इमारतें बनाई थी जिन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। तो जुड़िए हरियाणा न्यूज के साथ और अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर?
सिरसा से मेरे साथ दर्शक बलदेव सिंह जुड़े हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये दाल है, ये दाने की बजाय किसी गरीब आदमी को ये चीज दे दे, जिससे देश की ये जो सीमेंट है, सबसे पहले तो बलदेव जी, आप अपनी टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर लीजिए, बंद कर लीजिए, क्योंकि रिपीट हो रही है आवाज। फिर उसके बाद अपनी राय रखिए। सीमेंट, ये देश की सीमेंट है, रोआ है, ये बजरी है, ये वेस्ट जाती है, खराब होती है, उसकी बजाय ये तोड़ने की बजाय गरीबों को दे दिए जाए ये मकान, या इसके अंदर कोई संस्था